के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज ईद के दिन मथुरा में ईद की नमाज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अदा की गई। वहीं इस अवसर पर ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। प्रेम और भाईचारे के प्रतीक ईद के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए थे। पूरे मथुरा नगर को 6 सेक्टरों में बांटकर ईदगाह की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों को प्रतिबंधित किया गया था। ईदगाह की नमाज अता हो जाने के बाद नगर की अन्य मस्जिदों में भी नमाज अता की गई। संपूर्ण जनपद में ईद का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। ईद के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें हमारा जनपद का जो पुलिस बल रूटीन वर्क में है लगा हुआ है। उसके अलावा पीएसी लगाई गई है और अन्य शाखाओं से भी पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में लगा दिया गया है। पूरे शहर को 6 सेक्टर में बांटकर प्रत्येक सेक्टर के प्रभारी अधिकारी बनाए गए हैं और उनके साथ समुचित पुलिस बल लगा करके ईद को सफल संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। जनपद में सारे जगह पे जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उस जगह पे साफ सफाई का, पानी का और अन्य व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था की गई है। क्योंकि आज हर्ष का त्यौहार है, लोग हर्षोल्लास से ईद का त्यौहार मनाएं और जिला प्रशासन की तरफ से मथुरा जनपद के सभी भाइयों को, उनके परिवार को ईद की बहुत बहुत बधाई। जहां पूरे विश्व में पाक रमजान माह के समाप्त होने के बाद दिखे चांद को देखकर ईद मनाई जा रही है, वहीं ताज नगरी आगरा में भी ईद की धूम देखने को मिल रही है। आज ईद के इस पावन मौके पर ताजमहल की मस्जिद पर हजारों लोगों ने सुबह नमाज अदा की। लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ की। इस दौरान नमाजी मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते हुए नजर आए। ईद के मौके पर ताजमहल में 3 घंटे तक नमाजियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया था। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। आगरा के मुगल शासक शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था तो उसके एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ मेहमान खाना भी बनाया गया था। ये ताजमहल का हिस्सा है। आगरा में हर साल ईद के मौके पर सैकड़ों लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। ईद के त्योहार के साथ पवित्र रमजान महीने की समाप्ति हो गई है और नमाजियों ने पाक महीने में गरीबों को दान कर अल्लाह की रहमत पाई। ईद हमारे 3 दिन के रोजे रखने के बाद, तरावी के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद, उसके बाद हम ताजमहल के अंदर गए, नमाज पढ़ी और आगरे के तमाम वासियों को हमारी तरफ से ईद की मुबारकबाद। और नमाज पढ़ने के बाद 30 दिन की नमाज रोजे रखने के बाद जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। ताजमहल में हमने दुआ मांगी चैन की, अमन की, हमारे पूरे हिंदुस्तान में चैन अमन रहे, आतंकवाद का खात्मा हो, लोगों के दिल के अंदर जो गलत भावनाएं वो दूर हो। बहुत खुशी होती है 30 दिन रोजे रखने के बाद, पूरे 1 महीने के बाद जब आदमी नमाज पढ़ने जाता है, इसकी एक अलग खुशी होती है और एक अलग खुशी। पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है आज ईद का पर्व। प्रदेश के कोने कोने में ईद की धूम देखने को मिल रही है। और बात करते हैं औरैया जिले की, जहां मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ईद को बड़ी ही शांति और अमन के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर की बड़ी ईदगाह में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अता की। इसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। इस दौरान जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम और एसपी ने भी लोगों से गले मिलकर ईद को प्यार से मनाए जाने की अपील करते हुए कहा है, दुनिया अमन चैन का प्रतीक पर्व है। इसे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक पर्व के रूप में भी जाना जाता है। ईद के मौके पर कोटद्वार में भी धूम मची हुई है। यहाँ लोगों ने बड़े ही प्यार से इस पर्व को मनाया और ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई।
जिसमें देश में अमन और चैन के लिए हजारों हाथ दुआओं के लिए उठे, जिसमें नमाजियों ने खुदा से अपनों के लिए खैरियत की दुआ की और साथ ही दुनिया में फैल रहे आतंकवाद का विरोध भी किया। इस दौरान नमाजियों का कहना था कि धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाना गलत है, जिसका हम विरोध करते हैं और अमन के लिए काम करना चाहते हैं। इस्लाम में कहीं किसी बेकसूर का धर्म के नाम पर खून बहाने की इजाजत नहीं है। इस ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह में प्रशासन ने भी पूर्ण सहयोग दिया, जिसमें नमाजियों ने प्रशासन का आभार भी जताया। आज ये ईद उल फितर की ईद है जो 24 घंटे, एक महीने 24 घंटे रेगुलर इबादत की जाती है, जिसमें मैं एक महीने की 24 घंटे इबादत के बाद में अपने देश के लिए अमन अमान की दुआ करता हूँ कि मेरे देश में अमन अमान बना रहे। वैसे तो ईद के त्योहार में पूरे देश की सभी छोटी बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी जाती है, लेकिन बात करें कानपुर की तो यहाँ एक ऐसा शहर है जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब की बताई गई सुन्नत पर पाबंद रहते हुए पुरुषों के साथ मोमिन खवातीन यानी मुस्लिम महिलाएं भी ईदगाह में जाकर नमाज अदा करती हैं। कानपुर में मुस्लिम समाज अल्लाह रसूल की इस परंपरा को ता क़यामत तक जिंदा रखने के लिए हौसलामंद है, जिसके तहत आज भी कानपुर की फैतफुलगंज बड़ी ईदगाह में मुस्लिम प्रदानशी सैकड़ों महिलाओं ने बाज़मात होकर पूरे एहतराम और अकीदत के साथ नमाज अदा की और अल्लाह ताला से पूरे देश में अमन और अमान कायम रखने की दुआ की। कानपुर समेत पूरे देश में ईद का ये त्योहार बड़ी ही शिद्दत के साथ मनाया गया। बांदा में भी देखने को मिली ईद की धूम, मौज मस्ती के साथ यहाँ पर भी नमाज अदा की गई। इस मौके पर डीआईजी कमिश्नर सहित सभी जिला आला अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि रमजान माह के 30 रोजे पूरे होने पर चाँद की तस्दीक पर आज सुबह बांदा की बड़ी मस्जिद में हजारों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। इस मौके पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। ईद के चाँद की तस्दीक के बाद विश्व विख्यात धर्म गुरुओं ने देर रात फतवा जारी कर ईद की तस्दीक कर दी। जब तक जीवन है तब तक का है सर्वधर्म संभाव, कौमी एकजुटती, आपसी एकता और तालमेल, ये इसकी मिसाल है। और जो बांदा जनपद है ये आपसी तालमेल और कौमी एकजुटती के लिए एक मिसाल के तौर पर हमारे पूरे देश में माना जाता है। के लिए मंगल कामना करता हूँ। और व्यवस्था के संबंध में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं डीआईजी साहब, एसपी साहब, डीएम साहब और बाकी सभी अधिकारी जो बिजली पानी से जुड़े हुए हैं वो सब भी यहाँ पे हैं। और भी विभिन्न ईदगाह और जहाँ जहाँ नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ पे भी सभी व्यवस्था है। अन्य अधिकारीगण की ड्यूटी लगी हुई है। इसके बाद तमाम रोजेदारों और धर्म को मानने वालों ने शिद्दत से नमाज ईद उल फितर अता की। रेलवे रोड स्थित मनसबिया ईदगाह में इमाम मौलाना सुबह 8 बजे नमाज ईद उल फितर अता कराई। इस दौरान आसपास में बड़ी संख्या में आए अकीदतमंदों ने शरीक होकर मुल्क की सलामती और अमन चैन के लिए दुआ मांगी। इसके अलावा नमाज ईद उल फितर अदा कराने के बाद अपना खुतबा पेश किया। फरमाया कि दुनिया में बदअमनी दिन इस्लाम के उसूलों को न अपनाने से हो रही है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा इस्लाम के उसूलों को अपनाकर ही हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।